वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, बाबा तुलसी की जन्म जयंती मनाई जाती है। कहते हैं ना कि सूर सूर तुलसी ससी, उड़गन केशव दास, अब के कभी खरदोत सब, जहां तहां कहा कर प्रकाश। इस तुलसी, बाबा तुलसी वो शशि है, वो विराट स्वरूप है जिनकी कीर्तियों का लार्जर देन लाइफ, जितनी कीर्तियां उन्होंने अर्जित की, सनातन संस्कृति को, सनातन समाज को जिस तरह से जीवंत किया, प्राणवंत किया, भारतीय मूल्यों को स्थापित किया, और वैसी परिस्थिति में स्थापित किया जब तलवार के बल से तलवार पूरी दुनिया को हावी था। जो मुगल क्रांताओं की तलवारें हावी थी, तब विचार की धार और विचार का बल देने वाले बाबा तुलसी ने समाज को संगठित किया, सुरक्षित किया, खड़ा किया, और ये बताया कि हम चाकर रघुवीर के, पढ़ो लिखो दरबार, तुलसी अब का हुई है नर के मनसबदार। राम को राजा के रूप में स्थापित करने का और राम को घर घर के पहुंचाने का जो श्रेय बाबा तुलसी को जाता है, वो सनातन संस्कृति, सनातन समाज, सनातन सभ्यता, और जो आज सनातन सभ्यता बची हुई है उसमें जो मुख्य भूमिका बाबा तुलसी की है, उसे धरती जब तक रहेगी तब तक विस्मृत नहीं किया जा सकता। भगवान राम को घर घर में पहुंचाने का श्रेय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। रामायण तो पहले भी लिखी जा चुकी थी, कई भाषाओं में लिखी जा चुकी थी। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखा कि राम के चरित्र को मन में रखने की जो संस्कृति बाबा तुलसी ने खड़ी की, वो अद्भुत है। दूसरा जो कैरेक्टर है रावण, उनके पास ज्ञान अधिक, धन अधिक, संपत्ति अधिक, वैभव अधिक, ताकत अधिक, सब लोग अधिक, लेकिन राम के पास जो था वो चरित्र था। तो हमारा हिंदू समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आदमी के चरित्र को ही देखती है, चारित्रिक बल को देखती है, और उसी के पीछे पूरा समाज खड़ा होता है। और जहां तक धर्म की बात है, तो धर्म को सर्वोच्च व्याख्या जो बाबा तुलसी ने की है वो है परहित सब सरस धर्म नहीं भाई। और धर्म का सबसे बड़ा उन्होंने व्याख्या ये दी कि जो दूसरे का भला कर सके, और सबसे अधम क्या है, निकृष्ट है, पर पीड़ा सम नहीं लघुताई। तो दूसरे को जो पीड़ा देता है उससे लघु कोई नहीं। बाबा तुलसी ने जिस तरह से व्याख्या की, जिस तरह से खड़ा किया, भगवान राम के चरित्र को जिस तरह से गढ़ा, और जो समाज पढ़ करके खड़ा हुआ। जब बताते हैं कि उस समय अब्दुल रहीम खाने खाना 40,000 की मनसबदारी पे थे अकबर के दरबार में, बाबा तुलसी को 60,000 की मनसबदारी अकबर के दरबार से ऑफर हुई, जिसमें बाबा तुलसी ने ये पंक्तियां कही, रिफ्यूज किया। बाबा तुलसी अगर वहां झुक जाते तो समाज का बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन आज हम स्मरण करते हैं बाबा तुलसी को उस त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए, जिस राम के त्याग को उन्होंने दिखाया कि सत्ता को छोड़ करके पिता की आज्ञा से वनगमन को भी सहर्ष स्वीकार किया भगवान राम ने। और राम दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ितों के सबसे बड़े वन भी, पशु पक्षी, भील, नर, बानर, सबको खड़ा करके सबको समरसता का जो एग्जाम्पल दिया, चाहे नर, चाहे भील का लीजिए, चाहे केवट का लीजिए, जो बाबा तुलसी ने जो भगवान राम के चरित्र की जो व्याख्या की है उसकी शब्दों में सीमा नहीं, और कालातीत है। अगर अंग्रेजी में कहें तो लार्जर देन लाइफ है। और अगर आज के संदर्भ में कहें तो कवितावली में भी की पंक्ति है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को खनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकंश हो कहाँ जाए क्या करें। कहाँ जाए और क्या करें, जो समाज की आज पीड़ा है, जो हम लोगों को देख रहे हैं, जिसमें समाज के बहुतायत पर कह रहा है कि हम कहाँ जाए क्या करें, उसको दिशा देने का, उसको गति देने का, उसको गतिमान देने का, उसको मान देने का, उसको सम्मान देने का, समाज के अंतिम व्यक्ति को स्पर्श करने का, जिस तरह से भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, तो समाज के अंतिम पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको लेकर के खड़ा करना, उसके चरित्र को गढ़ना, भगवान राम के साथ साथ उस पूरी व्यवस्था को कैसे व्यवस्था निर्मित होती है, उसमें टैक्स मणिमाणिक महंगे किए और बाकी लोगों चीजों को सस्ता किया। बाबा तुलसी ने हर उस संदर्भ को छुआ है। और जो कोई कुछ नहीं भी करता है, रामायण नहीं पढ़ता, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो हम सभी करते हैं लगभग, और दो नहीं भी करे तो मंगलवार तो कर ही लेता है। और आजकल तो विरोध प्रदर्शन का तरीका भी हो गया हनुमान चालीसा पढ़ना। तो खैर, हनुमान चालीसा किस समय में, किस परिस्थिति में बाबा तुलसी ने गढ़ी और उसका क्या महत्व है हम सभी जानते हैं। हनुमान जी जीवित भगवान हैं,
जो हम सबके बीच विद्यमान है, विराजमान है। बाबा तुलसी की को शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जा सकता। बाबा तुलसी ज्ञान के वो सागर हैं, अभिव्यक्ति का वो अथाह सागर है, वो गगनाकार है, वो गगन के उस समान है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि में ऐसे दिखे। बड़ी विशाल झांकी निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, और कहां से कहां निकलेगी ये बताने के लिए और क्या कार्यक्रम होगा, मैं महान जी को निवेदन करूंगा कि एक बार इस पर प्रकाश डालें, उसके बाद फिर मैं समापन करूंगा। सभी पत्रकार महोदय को अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा की ओर से जय हिंद, जय भारत। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अभी हमारे डॉक्टर धनंजय जी ने बहुत कुछ बताया। जब जब सनातन धर्म समाप्त हुआ है, तब तब कोई ना कोई ऐसा इस धरती पर अवतरित हुआ है जिसने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया है। सनातन धर्म एक उस वृक्ष की तरह है जो हर तरफ झुक जाता है, और ये देखा होगा कि जो झुकता है वही लंबे समय तक कामयाब रहता है, और जो जड़ से सख्त होता है, आंधी तूफान जब आते हैं वो जड़ से उखड़ जाया करता है। तो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में एक ऐसा अनोखा धर्म है जो हम सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, आज लोग कहते हैं परेशान हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ने के साथ दुख घटने चाहिए, लेकिन आप ये देखेंगे कि सुविधाएं बढ़ने के साथ दुख बढ़े हैं। जिससे पूछो आप, कहता है जी दुखी हैं। भाई सुविधाएं इतनी बढ़ गई, हम कहां से कहां पहुंच गए, फिर भी दुखी हैं। तो उसका एकमात्र है कि हमारे ग्रस्त जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दुख है। अगर इसको मिटाना चाहते हैं तो एक ही व्यक्तित्व हमारे निगाह में आता है, गोस्वामी तुलसीदास, जिसने रामचरितमानस को ऐसा रचा है। मैं समझता हूं रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दुनिया में ग्रस्त जीवन के लिए कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। रामचरितमानस आपको सिखाती है कि भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस आपको सिखाती है पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस हमको सिखाती है कि माँ और पुत्र का संबंध कैसा हो। रामचरितमानस हमको बताती है कि स्वामी और सेवक का संबंध कैसा हो, राम और हनुमान। रामायण यहां तक आपको सिखाती है कि आप गहन अध्ययन करें कि आपका दुश्मन के साथ संबंध कैसा हो। जिस रावण को मारा, जिससे वैर था, उसी के पास अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, दुनिया से बहुत बड़ा ज्ञानी जा रहा है, कुछ ज्ञान ले आओ। तो रामायण एक ऐसा मूल्य है आज के समय में हमारे ग्रस्त जीवन के लिए। अगर घर घर पहले रामायण होती थी, बच्चों को लोग पढ़ाया करते थे, उससे उनको ज्ञान मिला करता था, तो ग्रस्त जीवन हमारे सुखी थे। आज घर में रामायण जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसको कितना पढ़ा जाता है, कितना बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर आज उसे हम पढ़ाने लगे तो मैं दावे से कहता हूं कि ये जो हम रोज अखबारों में और पढ़ते हैं कि आज ये व्यभिचार हुआ, ये व्यभिचार हुआ, हमेशा जो सत्संग करेगा, जो ज्ञान हासिल करेगा, उससे जो है ना पाप कोसों दूर रहेगा। तो ये हमको पुनः करना चाहिए, और यही सोचकर अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा ने हमारे डॉक्टर धनंजय गिरि जी से विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि हमें एक बार 30 साल पहले हमने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी पंचशती थी, इन दिनों हमने मनाई थी। परेड मैदान से, लाल किला से शुरू हुआ था जुलूस, और शोभा यात्रा रामलीला मैदान पे समाप्त हुई थी। उन दिनों चैनल नहीं होते थे, एक दूरदर्शन चैनल होता था, उस पर इसका प्रसारण हुआ, और इतना बड़ा जुलूस था कि नई सड़क पे हमारी पहली झांकी थी और आखिरी झांकी परेड मैदान पे थी। 30 साल हो गए। जब देखा कि भाई व्यभिचार और बढ़ रहे हैं, तो हमने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम हर साल गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाएं और उनकी रामायण घर घर है, और लोगों में ये प्रचार करें कि घर में अपने बच्चों को रामायण जरूर पढ़ाइए। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, किसने देखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सबके सामने है भगवान, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। आप एक पौधा लगाइए छोटा सा, वो पौधा टेढ़ा होने लगता है, हम क्या करते हैं, एक उस पर खपच्ची लगाते हैं, तार बांधते हैं उसको सीधा करने के लिए। किस लिए? कि हमें मालूम है ये अभी सीधा होगा। अगर ये पेड़ बन गया और शाखा टेढ़ी हो गई, फिर उसे सीधा नहीं कर सकते। पौधे को ही सीधा कर सकते हैं। क्या कभी ये सोचा कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है वो क्या संस्कार ले रहा है? जब वो छोटा होता है, पौधा होता है,
तभी उसको आप सीधा कर सकते हैं। पेड़ बनने के बाद आप कितना ही कोशिश करें, फिर तो यही है कि जी बच्चे से बड़े दुखी। स्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा को मालार्पण करेंगे। मालार्पण करने के बाद वापस कथा पुंज पार्क आएंगे और वहां पर भंडारा होगा सभी के लिए, जो भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे और जो भी होंगे सबके लिए भंडारा होगा। ये कार्यक्रम हमारा 23 अगस्त रविवार को प्रातः 9 बजे से और दोपहर लगभग 2 बजे तक का ये कार्यक्रम है। लगभग हमारे हिसाब से 1500 से 2000 के बीच में है। और उसमें बाहर से, अभी मैं यहाँ बैठा था तभी फोन आ रहे थे मैनपुरी से, नेपाल तक से, मतलब लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये जो तुलसीदास जी की जयंती है, घर घर रामायण है, आज इसकी बहुत जरूरत है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब बाहर से फोन आते हैं कि काफी स्टेट से और स्टेट से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वहां पर पधारेंगे। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है अपने महासभा की ओर से कि आप भी वहां पर आएं, पधारें। आपका स्वागत है, आपका हार्दिक धन्यवाद। जो अत्यंत ही ज्ञानी, गुणी और दिन भर कुछ नहीं तो ज्ञानी लोगों से मिलते जरूर रहते, तो एक से एक बड़े ज्ञानियों से आपका वास्ता रहता है। तो जितना मैं तुलसी बाबा को समझ पाता हूँ, इतना ही समझ पाता हूँ कि जितना हम खोदेंगे, जितना जानेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना उस गगनाकाश व्यक्तित्व की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ हमें मिलता जाएगा। जो ज्ञान के सागर हैं वो हीरे की खान है, जिससे जब भी हम हाथ लगाएंगे, जब भी उधर जाना चाहेंगे, कुछ ना कुछ पाएंगे। और इसको लेकर के मैं अपने मंच पर बैठे हुए अपने साथ सखा लोगों को, मित्रों को और परिवार के बड़े लोगों को धन्यवाद देता हूँ